एक नौजवान व्यक्ति गुरु के पास गया और कहने लगे, गुरुजी, मेरे मन में आध्यात्मिक जीवन अपनाने की बड़ी तीव्र इच्छा है, लेकिन मेरे इतने उत्तरदायित्व हैं कि समझ में नहीं आता मैं कब आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकाल पाऊं। गुरुजी ने कहा, अगर आध्यात्मिक जीवन आपको अपनाना हो तो आपको तुरंत अभी आज ही के दिन अपनाना चाहिए। नौजवान व्यक्ति बौखला गया और कहने लगा, क्या बात कर रहे हो, मेरे तो इतने उत्तरदायित्व हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। आपके जैसा संत थोड़ी हूं कि सब कुछ विरक्त होकर बैठ गया। मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मेरे बहुत उत्तरदायित्व हैं, समय लगेगा। ऐसा कहकर वो चले गए। अगले दिन फिर किसी कारणवश वहां आए, लेकिन देखा कि आज गुरुजी बहती हुई नदी के तट पर बैठे। नौजवान व्यक्ति गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी आप क्या देख रहे हो? गुरुजी कहते हैं, बहते हुए नदी को पार करने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो नौजवान व्यक्ति ने कहा, अच्छा, तो आपको लेने के लिए कोई नौका आ रही है क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, नौका तो नहीं आ रही। नौजवान कहता है, नौका नहीं आ रही तो फिर आप किसके लिए रुके हो? गुरुजी ने कहा, मैं इस नदी को तैर कर जाने वाला हूं, तैरूंगा और पार करूंगा। तो फिर इसको सुनकर नौजवान व्यक्ति ने कहा, तो फिर आप छलांग लगाइए और तैरिए। तो गुरुजी कहते, नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कब नदी का बहाव थम जाए और जब नदी बहना बंद हो जाए तब फिर मैं पार करूंगा। इसको सुनकर ठहाके मारकर वो नौजवान हंसने लगा और कहता है गुरुजी को, आप भी कैसी बातें करते हो? अरे बहती हुई नदी है और बहती हुई नदी कभी बंद हो सकती है क्या? अरे नदी पार करना हो तो उस बहते हुए नदी में अभी आपको छलांग लगाना है, ये नहीं कि प्रतीक्षा करो उसके रुकने के लिए। गुरुजी कहते, यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये वेगवती सरिता की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, वैसे ही आपके जीवन के सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक हर प्रकार के उत्तरदायित्व चलते चले जाएंगे। लेकिन आपको आध्यात्मिक जीवन उतारना हो तो अभी उसमें छलांग लगाना हो और अभी उसे अपने जीवन में उतारना है। आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहौ। हम सभी के जीवन में भौतिक उत्तरदायित्व अर्थात 8, शरीर का देखरेख, पति पत्नी, बच्चे, घर, हमारे हर प्रकार के वाहन, हमारे धन, अलग अलग परिवार के स्वजन, सामाजिक उत्तरदायित्व और हमारी नौकरी, चाकरी, धंधा इत्यादि। ये सभी निरंतर चलते चले जाएंगे। इसे रोकना संभव नहीं, इनसे बचना संभव नहीं। भगवत चेतना को अपने जीवन में उतारकर तुरंत हमें अपने वर्तमान में ही आध्यात्मिक जीवन को अपनाना है और अपने मनोभाव को परिवर्तित करना है।